Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the newspaper of 29th July 2021. Please note that you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can join our APSC or UPSC foundation batch. You can attend the free demo classes which are available in both offline as well as online mode. You can also join our WhatsApp group through the link in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we are going to cover in today's newspaper analysis. The first topic is taken from editorial section and it is about CRPF at Assam-Mizoram border. This topic is important for paper 6 Assam issues and it is also important from prelims point of view. तो ये जो आर्टिकल है इट इज़ रिलेटेड टू द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मिजोरम। 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बीच एक कन्फ्लिक्ट होता है बॉर्डर में। ये जो बाउंड्री है बिटवीन असम एंड मिजोरम, दिस बाउंड्री इज शेयर्ड बाय 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, करीमगंज, कासार एंड हाइलाकांडी, राइट। तो बेसिकली बोराक वैली का जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, कासार, हाइलाकांडी एंड करीमगंज, दिस 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर्ड अ बॉर्डर विथ मिजोरम। और ये जो बॉर्डर है असम मिजोरम का, ये बॉर्डर का लेंथ है 165 किलोमीटर। ये जो बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट है असम और मिजोरम के बीच, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। इट इज़ अबाउट 150 ईयर्स ओल्ड। और डिस्प्यूट का मेन जो कारण है वो ये है कि असम चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1933 में जो बॉर्डर डिसाइड किया था, जो नोटिफाई किया था, वो बॉर्डर फॉलो किया जाए, राइट। असम wants the boundary according to notification by the government of India in 1933, whereas मिजोरम चाहता है कि जो बाउंड्री हो वो अकॉर्डिंग टू बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 हो, राइट। तो ये जो दो मतलब स्टेट है, ये दोनों स्टेट चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये एक आसाम चाहता है 1933 में जो डिसाइड किया गया उस हिसाब से हो, और मिजोरम चाहता है कि जो आपका बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है उसके हिसाब से बॉर्डर हो। तो इसको लेके जो डिस्प्यूट है वो चलता आ रहा है। बट डिस्पाइट द डिस्प्यूट देयर वाज नेवर वायलेंस ऑन द बॉर्डर अंटिल रिसेंटली। 26 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ आसाम और मिजोरम के बॉर्डर में, वैसा इंसिडेंट लेकिन आज तक नहीं हुआ था। ये इंसिडेंट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ हम लोग देख लेते हैं। 6 Assam police personnel were killed because of indiscriminate firing with LMG by Mizoram police, right? लाइट मशीन गन से जो फायरिंग हुआ था उसके वजह से 6 Assam police personnel died. कासार का जो एसपी है वैभव निम्बालकर, he was also injured in the firing and more than 50 people have been injured from the Assam side in the recent violence. अभी ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ असम और मिजोरम के बीच, right, ultimately the Union Home Minister had to step in, and in a meeting convened by Union Home Ministry, it has been decided that about 4,000 neutral forces of CRPF will guard the border between Mizoram and Assam. तो अभी ये डिसाइड किया गया है, करंट डेवलपमेंट ये है कि अभी डिसाइड किया गया है कि 4,000 न्यूट्रल फोर्सेस ऑफ CRPF विल बी डिप्लॉयड टू गार्ड द बॉर्डर बिटवीन मिजोरम एंड असम। इन फ्यूचर ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा वायलेंस ना हो बॉर्डर में, इसलिए ये CRPF जो है इसको यहाँ पे रखा जाएगा। अभी अगर हम CRPF के बारे में बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अभी इंडिया का सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये सब होते हैं, और दूसरा होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसके अंदर CRPF आता है, CISF आता है, SSB आता है, ITBP आता है, BSF, NSG और आसाम राइफल्स आता है। ये जो CRPF है, ओरिजिनली इट वाज कंस्टिट्यूटेड एज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इन 1939। 1939 में जब इसको बनाया गया था तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद द फोर्स वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 28, 1949। तो ये जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, इसके थ्रू ये जो पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था इसका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। The next topic is taken from national segment and it is about Marine Aids to Navigation Bill 2021. It is important for paper 3 governance and it is also important from prelims point of view. So news ये है कि Parliament has passed the Marine Aids to Navigation Bill 2021 and this bill will repeal the Lighthouse Act 1927. तो पहले जो Lighthouse Act 1927 था, अभी उसको रिप्लेस करके ये नया बिल पास किया गया है, मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021।
नाउ ये जो लाइट हाउस एक्ट 1927 था, इसको क्यों रिप्लेस किया गया, राइट? सो यू सी, लाइट हाउस एक्ट 1927 वाज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ लाइट हाउसेस। ये जो एक्ट था ये लाइट हाउस को मैनेज करने के लिए था, और ये जो लाइट हाउस होते हैं, ये लाइट हाउस जो बोट्स का नेविगेशन होता है उसको उसमें असिस्ट करने के लिए ये लाइट हाउस बनाया जाता है। तो लाइट हाउस आर बेसिकली लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ द सी, राइट? रोड में जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, राइट? तो जो नेविगेशन में हेल्प करते हैं, तो वैसा ही सी के लिए ये लाइट हाउसेस होते हैं। रोड में जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, सी में ये लाइट हाउसेस होते हैं। सो दिस लाइट हाउसेस वार्न बोट्स ऑफ डेंजरस एरियाज, राइट? इट इज लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल ऑन द सी। बट ये जो लाइट हाउस है, ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो आपका जो सिस्टम है, इट इज क्वाइट आउटडेटेड। अब देखिए कि ये जो लाइट हाउस एक्ट पास किया गया था 1927, ऑलमोस्ट अभी कुछ साल बाद 100 साल हो जाएगा। तो ये 100 साल में टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत डेवलप हो गया है। अभी सी नेविगेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, राइट? सो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिग्नल्स फॉर शिप्स यूज सेंसर्स एंड राडर्स। वो लोग अभी लाइट हाउस का इतना यूज नहीं करते हैं, राइट? और ये जो मॉडर्न सिस्टम है, दे प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन। और ये जो नए कम्युनिकेशन सिस्टम है, अभी लाइट हाउस एक्ट 1927 में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता है, राइट? सो लाइट हाउस एक्ट 1927 कुड नॉट इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस ऑफ मॉडर्न सिस्टम, राइट? दैट इज व्हाई दिस लाइट हाउस एक्ट 1927 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मेरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021, ताकि ये जो नेविगेशन है इसमें हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। इसके लिए लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिप्लेस करके ये मेरिन्स एड टू नेविगेशन बिल लाया गया। तो अगर हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें इस बिल का, तो इट विल इनकॉर्पोरेट द ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस फॉर शिप सिग्नलिंग, राइट? जो सिग्नलिंग के लिए इंटरनेशनली ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है, वो प्रैक्टिस अभी हम लोग भी यहाँ पे इंडिया में भी उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। And it will be complying with India's international obligations in the field of marine aids to navigation, and it will also promote ease of doing business. It will ensure better ship signaling, and better ship signaling will help in preventing any accidents or cases like 2012 Enrica Lexi case where Italian mariner killed Indian fisherman by mistake, right? तो अभी जब ये टू वे कम्युनिकेशन हम लोग इंश्योर कर पाएंगे, तब ये जो आपका केसेस है, जो एनरिका लेक्सी का केस था या कोई जो एक्सीडेंट जो पहले होता था, उसको हम लोग सही तरीके से अभी अवॉइड कर पाएंगे। Now this bill or this law will be applicable to the whole of India, including various maritime zones, including territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone. तो आप लोग तो पहले इसको जानते ही होंगे, राइट? न्यूज़पेपर एनालिसिस में इट हैज़ बीन कवर्ड अर्लियर कि जो हम लोग का इंटरनल वाटर्स होता है, जो बेस लाइन है, उससे 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है, और टेरिटोरियल सी के बाद फिर अनदर 12 नॉटिकल माइल्स तक कंटिन्यूअस जोन होता है, और ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो नया बिल लाया गया है, मेरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, दिस बिल विल बी एप्लीकेबल टू द एक्सक्लूसिव जोन ऑल्सो। तो पूरा जो ये मैरीटाइम जोन है, दिस कंप्लीट जोन विल बी इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ दिस बिल। सो इस टॉपिक के बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is taken from economy section, and it is about IMF cuts financial year 2022 growth forecast. It is important for paper 4 Indian economy, and it is also important from prelims point of view. तो न्यूज़ ये है कि जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड recently slashed its financial year 2022 growth forecast for India by 3% from its April projection. तो IMF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करते हैं, उसमें अप्रैल में बोला गया था, अप्रैल में वो लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया का इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 12.5% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। लेकिन अभी जब ये कोविड-19 का सेकेंड वेव आ गया है, उसके बाद आईएमएफ ने इंडिया का जो प्रोजेक्शन था, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन था, उसको 3% कम करके अभी बोला है कि 21-22 में इंडिया का जो ग्रोथ होगा दैट विल बी 9.5%। सो अप्रैल में
अप्रैल में जो फोरकास्ट था दैट वाज 12.5%, अभी रिसेंटली उन लोगों ने इसको कम करके 9.5% कर दिया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू IMF, इंडियाज ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 विल बी 8.5%। इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, यू कैन अटेम्प्ट एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज taken from Assam section and it is about Desh Bhakti Diwas. It is important for paper 6 Assam issues and it is also important from prelims point of view. So न्यूज़ ये है कि रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है टू ऑब्जर्व देशभक्ति दिवस टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ देशभक्त तरुणराम फुकन। Thus, देशभक्ति दिवस will be celebrated every year in Assam on 28 जुलाई। तो एवरी ईयर 28 जुलाई को देशभक्ति दिवस मनाया जाएगा आसाम में, और 28 जुलाई जो है इट इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ देशभक्त तरुणराम फुकन। और येस्टरडे दिस देशभक्ति दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन आसाम। तरुणराम फुकन के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ही वॉज कॉल्ड एज देशभक्त। He led the freedom movement in Assam and played a key role in Mahatma Gandhi's first visit to the state in 1921 and the Congress session held at Pandu in 1926. But due to his conflict with the Congress leadership on the participation of the party in the provincial government, that he split away from Congress and formed the Assam Jan Sangh in 1936. नाउ कल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। स्टेटमेंट 1, इट्स bacterial disease caused among pigs, and second statement was no vaccine has been developed so far against it, and the correct option is option B, that is 2 only. So that is all for today. Thank you.